दरख्वास्त पर 5 रोज में इंदराजी मुकदमा न होने पर जिम्मेदार SHO होगा। सेशन कोर्ट में इंदराजी मुकदमा के लिए हाईकोर्ट का फैसला पेश। इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त के साथ DPO की रसीद लगाना भी जरूरी होगा। मजीद क्या अहकाम दिए गए हैं, शाहीन अतीक से जानेंगे। जी शाहीन अतीक, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी, अंदाजे मुकदमे की दरख्वास्तें जो सेशन कोर्ट में दायर की जाती थी, उसमें लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया। मेरे पास यहाँ पर वसीम राजपूत मौजूद हैं, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो अदालत में भी पेश की है। ये जजमेंट क्या है, हम उनसे जो है वो मालूम करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये जो जजमेंट आई है लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला, उस पर आप क्या कहेंगे और क्या है ये? मैंने ऑनरेबल कोर्ट को जजमेंट दिया जिसमें यह कहा गया कि पैसा पहले तो SHO को एप्लीकेशन देनी है, उसकी रसीद, फिर उसके बाद DPO को देनी है, फिर उसके बाद RPO, इन सभी की जो रसीदात हैं, अगर कोई भी नहीं साइल की बात सुनता, फिर आप वो सारी रसीदात वो फिर आप अपने के रजिस्टर ऑफ पीस के पास केस फाइल करेंगे। ये सारी रसीदात साथ लगेंगी। उसके बाद रजिस्टर ऑफ पीस आप ऑनरेबल कोर्ट जो मुनासिब हुक्म फरमाएंगी, वो फिर हुक्म प्रोसिक्यूटर के पास जाएगा। प्रोसिक्यूटर वो उसको लेकर मुतल्लिका जो अपना लीगल जो उसका चैनल है उसको घुमाएगा, वो उसके बाद उनके पास जाएगा और जिस भी तमील को रिसीविंग करवाएगा, वो रिसीविंग की डेट, वक़्त, तारीख लिखी जाएगी और 5 दिन के अंदर अंदर रूटीन के मुताबिक जो है वो SHO साहब FIR लॉन्च करेंगे। अगर वो FIR नहीं काटते SHO साहब, तो वो खुद जिम्मेदार होंगे इस जजमेंट के मुताबिक। जी, आपने वसीम राजपूत एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के हवाले से बताया कि तमाम जिम्मेदारी जो है अब प्रोसिक्यूटर जो मुतल्लिका अदालत का है उसकी भी बीच में शामिल की गई है। अगर कोई मुकदमा जो अदालत दर्ज करने का हुक्म देगी तो प्रोसिक्यूटर इसको जो है वो पाया तक जो है वो पहुँचाएगा। प्रोसिक्यूटर पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। संगीन नौयत के 161 चालानों पर प्रोसिक्यूशन का एतराज़ वापस